मेरा बुरा असर हो गया। मैंने कहा आपने ये बात कैसे बोल दी कि आप मुझे छोड़ के, और मेरे बहन भाई मुझे बहुत याद आते हैं। तो उन लोगों ने वहाँ मुझे पसंद किया था, वहाँ से रिश्ता भेजा था, किस्मत में था यहाँ पे शादी होने तरीके से मेरी बहुत झटपट इमाम यानी कि मेरी जो है मंगनी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज का थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करना चाह रही हूँ और क्या बताना चाह रही हूँ अपने सारे वाईटी फैमिली को, अपनी सारी फ्रेंड्स को जो कि मुझे वाईटी के ही थ्रू जानती हैं, जिनकी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई है, जो मेरी बहुत अच्छी बहनें हैं और जो मुझे बहुत दुआएं देती हैं और जो बहुत मेरा साथ देते हैं, उन सब के लिए। तो मैंने सोचा कि ये स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करूं कि सब यही बोलते हैं कि आप की जो लैंग्वेज है उससे लगता है कि आप कराची से हैं, क्योंकि कराची वालों की जो लैंग्वेज होती है, जो उर्दू होती है, वो थोड़ी सी साफ़ होती है, यानी कि वो साफ़ उर्दू बोलते हैं। और जो लाहौर की जो एक लैंग्वेज है, क्योंकि लाहौर में पंजाबी बोली जाती है और जो कि बहुत ही प्यारी ज़बान है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है और इंशाल्लाह सीख रही हूँ। अपनी मासी को बोलती हूँ कि आप मुझे पंजाबी बोलना सिखा दिए और आप जो है मुझे पंजाबी उनसे सीखती हूँ, आप सिखा दें। तो हल्के हल्के करके मुझे थोड़े थोड़े वर्ड सिखा देती हैं पंजाबी के ना। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है बहुत मुश्किल से मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और ये आसान नहीं था आपसे ये सारी बातें शेयर करना। और ये सारी जर्नी मेरी यूट्यूब की जर्नी और मैं किस तरीके से यूट्यूब पे आई, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मेरे हस्बैंड की क्या जॉब है, हम लोग क्यों कराची से जो है लाहौर शिफ्ट हुए, इतना बड़ा डिसीजन हम लोगों ने क्यों लिया, ये सारी आज की स्टोरी मैं आज आपसे इस व्लॉग में शेयर करूंगी और बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मेरे हस्बैंड क्यों यहाँ पे आए, मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए और मैं यहाँ पे आने के बाद मैंने अपनी कैसी लाइफ गुजारी, या मैं किस तरीके से लाहौर में एडजस्ट हो पाई, या मैं अभी तक अपने जो है अपने जो कराची जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ पे मैं रहती हूँ, जहाँ मेरी शादी हुई थी, मैं अभी तक वहाँ को मिस करती हूँ। ये सारी स्टोरी और लाहौर आने के बाद हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या परेशानियाँ हुई और क्या हुआ, किस तरीके से हमने अपना ये पूरा सफ़र लाहौर का किया, कराची टू लाहौर का किया, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो मेरी नई लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचें। तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत मेरी पूरी स्टोरी है इस वीडियो में। मैं अपने दिल की सारी बातें, मेरी स्टोरी में कहाँ रहती थी, क्या करती हूँ, मेरे हस्बैंड का क्या बैकग्राउंड है, मेरे हस्बैंड की क्या जॉब है, मेरे हस्बैंड मुझे कराची से लाहौर क्यों लेके आए, ये सब इस वीडियो में देखेंगे आप लोग। तो आप लोग देखते जाइए। तो जी यूट्यूब फैमिली, तो आज मैं आप लोगों से जो शेयर करने लगी हूँ कि मैं कराची से लाहौर किस तरह आई, या कराची से लाहौर शिफ्ट होना मेरे लिए आसान था या मुश्किल था, या मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम थी कराची से लाहौर शिफ्ट होना, या मैं बहुत ही इजी तरीके से शिफ्ट हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कराची से लाहौर मुझे शिफ्ट होना बहुत ही मेरे लिए मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि उनको वहाँ ट्रांसफ़र हो गया। अब मैं आपको बताऊँ सबसे पहले कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मीडिया में जॉब करते हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया में जो है सीनियर प्रोड्यूसर हैं और वो सारे मॉर्निंग शोज़ और जो ड्रामे वगैरह होते हैं वो बनाते हैं। और इस तरीके से उनका जो ट्रांसफ़र है वो लाहौर हो गया। तो लाहौर से उनको बहुत अच्छी ऑफ़र आई, और जो कि कराची में हालात बहुत ख़राब चल रहे थे मीडिया के और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, जो सैलरीज थी वो बहुत लेट मिला करती थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कराची में ना। तो जो मेरे मियाँ हैं उनका नाम है कामरान, हस्बैंड जो मेरे हैं उनका नाम कामरान है। तो वो उन्होंने मुझे बोला कि नीलम मुझे बहुत अच्छी ऑफ़र आई है मुझे चैनल से, तो मैं जो है वो लाहौर शिफ्ट होना चाहता हूँ। तो मैंने बोला मैं
आप यकीन करें उस वक्त जो मेरे अंदर की फीलिंग्स थी, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई। मैंने बोला लाहौर शिफ्ट होना चाहते हैं, मैं समझी कि वो अकेले ही लाहौर शिफ्ट होंगे। तो मैंने कहा अच्छा आप अकेले लाहौर शिफ्ट होना चाहते हैं, आप कैसे फैमिली के बगैर रहेंगे, क्या करेंगे? उन्होंने बोला मैं अकेले शिफ्ट नहीं होऊंगा, मैं अपनी पूरी फैमिली को लाहौर शिफ्ट करना चाहता हूँ। मैं सारे यानी कि अपने बच्चों को, तुम्हें और अपने सारे घर के सामान को, सबको मैं लाहौर यानी कि मैं लाहौर शिफ्ट होना चाहता हूँ। तो आप यकीन करें जब उन्होंने मुझे ये बात बोली तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग्स आई। मैंने कहा कि लाहौर शिफ्ट कैसे होंगे, क्या करेंगे? तो मैंने बोला कि आप लाहौर कैसे शिफ्ट होंगे, क्या करेंगे? और हम लोग लाहौर जो है हमारे पूरा घर है, हमारी गृहस्थी है, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। नादे अली जो था उस वक्त 2 क्लास में था वहाँ पे, और लिटिल फॉक्स स्कूल में पढ़ता था। तो किस तरीके से हम लोग जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा? आप किस तरीके से इतनी आसानी से बोल सकते हैं कि हम लोग लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा मेरी उनसे लड़ाई हुई उस वक्त, बहुत लड़ाई हुई। लड़ाई मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा जो है अपसेट हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि मैं लाहौर कैसे शिफ्ट हो जाऊंगी। और अचानक बस आप बोल रहे हैं लाहौर शिफ्ट होना है, तो लाहौर शिफ्ट ऐसे तो नहीं हो जाता ना इंसान, बहुत प्लानिंग चाहिए होती है। एक जगह से दूसरी जगह जाते, एक शहर से दूसरे शहर में जाने में बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग होती है। तो मुझे कुछ नहीं पता था। खैर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें चलना है तो तुम चलो, वरना मैं अपने बच्चों को ले जाऊंगा। आप यकीन करें वो जो उन्होंने मुझे बोला, मैं इतना रोई कि मैं बिल्कुल रो रो के मेरे सर में दर्द हो गया। तो मैं इतना रोई, मैं रो रो के मेरा बुरा हश्र हो गया। मैंने कहा आपने ये बात कैसे बोल दी कि आप मुझे छोड़ के और अकेले बच्चों के साथ आप लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे? तो फिर मैंने अपनी अम्मी से बात की। मेरी अम्मी ने मुझे समझाया कि नहीं नीलम, जहाँ हस्बैंड होता है इंसान को वहीं रहना पड़ता है, और लड़की को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तुम जहाँ कामरान बोल रहा है तुम वहीं जाके रहो, वहीं उसके साथ सेटल हो। और जो है फिर मुझे मेरी अम्मी की बात समझ आई कि हाँ सही बोल रही है अम्मी, जहाँ पे हस्बैंड होता है और औरत की घर गृहस्थी वहीं होती है। तो फिर मैंने जो है पैकिंग स्टार्ट कर दी। आप यकीन करें कि मैंने 4 दिन में, सिर्फ 4 दिन थे हमारे पास, 4 दिन में मैंने पैकिंग की। 4 दिन में हमने अपना सामान पैक किया, जो जो घर की चीज़ें थी वो सारी पैक करी हैं। और फिर जो सामान है वो तो ट्रक के ज़रिए हमारा लाहौर आया, और फिर हम लोग जो है वो लाहौर शिफ्ट हो गए। आने के बाद, लाहौर आने के बाद की जर्नी बहुत मुश्किल थी। लाहौर जब हम लोग आए तो बहुत ज़्यादा जो था, हमें कुछ नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ आ रही हूँ या मैं कहाँ रहूँगी और घर कैसा होगा, कुछ नहीं, मैंने देखा ही नहीं था। मैं तो कराची में थी, मेरे हस्बैंड यहाँ पे जो है वो घर देख के चले गए थे और फिर वो ही सारा कुछ करके चले गए थे। फिर जो है वो मुझे यहाँ पे लेके आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आई तो मैं यहाँ पे जिस घर में आई तो बहुत अच्छे थे वो, हमारे जो साथ रहती थी बहुत अच्छी थी, और उनके साथ रहना हुआ। फिर ये कि हल्के हल्के करके मैंने अपने घर को जो है वो देखा, अपने घर को समझा। मेरा दिल नहीं लगता था, मैं शुरू में इतना रोती थी कि मेरा दिल नहीं लगता था। आप यकीन करें कि अपने माँ बहनों को, अपने पेरेंट्स को छोड़ना, अपने मम्मा पापा को छोड़ना, अपनी बहनों को छोड़ना, वो बहनें जो इतना प्यार करने वाली हैं, वो माँ बाप जो इतना प्यार करने वाले हैं, इन सबको छोड़ना, अपने सारे रिश्तों को छोड़ना। आप यकीन करें मेरे रिश्तेदार, जो मेरी फैमिली है, वो बहुत मुझसे प्यार करती है, वो बहुत मेरे साथ, जैसे बड़ी मवानी हो गई, वो मुझे बहुत मिस करती हैं, बहुत दुआएं देती हैं। और मेरी सारी मेरी खालाएँ जो हैं वो मुझे इतना मिस करती हैं, मेरे लिए इतनी दुआएं करती हैं। और मेरी कज़नें हैं, सबीन बाजी हैं, आंसा बाजी, बहुत सारे कज़नें हैं मेरी, और मेरी बहनें, वो सब मुझे, यानी कि मेरा पूरा ख़ानदान, मेरी एक खाला है बिरजी संटी, वो मुझे इतना मिस करती हैं। यानी कि मेरे पूरा ख़ानदान मुझे बहुत मिस करता है। जब मैं जाती हूँ, आप यकीन करें, मेरी इतनी दावतें और वो लोग मुझे इतने प्यार से बुलाते हैं। चंदा बाजी हो गई, नशो बाजी हो गई, अख्तर भाई, ये सारे लोग, यानी कि इतनी मेरी रिस्पेक्ट और इतना मुझसे प्यार करना, मेरे सारे ख़ानदान वालों ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया है, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, यानी कि बहन भाइयों में। तो यकीन करें सब मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे सारे कज़न्स हो गई, मेरी सारी खालाएँ हो गई, मेरे मामू, मेरे जो भी चाहने वाले हैं, शाद मामू हो गए, जो मेरे भाई हैं, मोहसिन भाई, और बहुत से मेरे लोग हैं, जो मेरे खालाजाद बहनें, सदफ बाजी, और ये सब मुझे बहुत मिस करते हैं, और मेरी दोनों बहनें। तो मैं जब कराची जाती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से यूं करके 1 महीना जाता है और यूं करके दिन गुजर जाते हैं, और पता ही नहीं चलता। वहाँ पे इतना
इतना मज़ा आता है। तो वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ पे मेरा दिल ही नहीं लगता था, ना मुझे मार्केटों का पता था, ना मुझे कहीं दुकानों का पता था कि मुझे कहाँ से बच्चों के कपड़े ख़रीदने हैं, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ से जाके ग्रॉसरी करनी है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। यानी कि मैं तो फर्स्ट टाइम ही लाहौर आई थी, एक दफ़ा पहले बस मेरे जब ससुर की डेथ हुई थी तो मैं लाहौर आई थी। तो सेकंड टाइम मैं लाहौर आई थी जब तो बहुत हम लोग हड़ाहुड़ी में आए थे, और जो कि मेरे ससुर बहुत अच्छे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह बेस्ट इंसान थे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे थे। तो उनकी डेथ में आई थी। तो उस वक्त तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद जब हम लोग परमानेंट यहीं पे शिफ्ट हो गए, उसके बाद पता चला कि यार क्या होती है जर्नी, क्या होती है ज़िंदगी। लेकिन माशाल्लाह लाहौर में जो मेरे ससुराल वाले हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। अगर वो लोग ना होते तो शायद मैं बहुत अकेली हो जाती, लेकिन उन सब ने बहुत सपोर्ट करा, बहुत समझाया, बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया, और मुझे बहुत ज़्यादा जो है हर जगह बुलाना, जाना आना, तो इस तरीके से मेरा दिल लग गया। शुरू में हुई प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी मेरा दिल लग गया। लेकिन ये कि अभी तक मैं, सच्ची बात है, अपने कराची को बहुत मिस करती हूँ, अपनी फैमिली को और अपने पेरेंट्स को, अपने मुल्क को, अपने यानी कि जो मेरा शहर है उसको और वहाँ की हर चीज़ को मैं बहुत मिस करती हूँ। कराची के खाने, कराची के गोला गंडा, कराची का गोल गप्पे और कराची की चना चाट, यानी कि कराची के खानों को मैं बहुत मिस करती हूँ। क्योंकि जो बिरयानी, जो चीज़ें कराची में मिलती हैं वो लाहौर में आई थिंक नहीं मिलती, वैसे नहीं मिलती। लाहौर की भी कुछ चीज़ें बहुत बेस्ट हैं, लाहौर में बहुत पीस है, पीसफुल लाहौर है, बहुत सुकून है लाहौर में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शहर है, बहुत बहुत सुकून है। लेकिन कराची की जो चंचल लाइफ है, कराची में जो यूं वाला यानी कि आप फन होता है कराची में, जो आप दिन गुजरता है तो पता नहीं चलता, झटपट दिन गुजर जाता है। तो कराची की जो लाइफ है वो अपनी है, लाहौर की लाइफ अपनी है। बहुत मुश्किल से मैं सेटल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का एडमिशन हो गया, नादिया अली का आर्मी पब्लिक APS में बच्चियों का भी एडमिशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है यहाँ की जर्नी, ये थी। और बहुत मुश्किल हुआ एक शहर से दूसरे शहर आना। हस्बैंड ने तो बोल दिया अचानक कि बस हमने जाना है, लेकिन इंसान को अपनी फैमिली के साथ ही रहना पड़ता है, अपने हस्बैंड के साथ उनको देना पड़ता है। आज मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो आप यकीन करें वो मेरी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं मेरी, कि तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तुम अपने वालिदैन को छोड़ के, तुम अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको छोड़ के तुम लाहौर मेरे साथ आई। और फिर मैं अपने हस्बैंड की बहुत सपोर्ट करती हूँ, हर चीज़ में अपने हस्बैंड का साथ देना, और बहुत सपोर्ट किया उन्हें। वो बहुत ज़्यादा वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, मैं भी उन्हें सपोर्ट करती हूँ। तो यही होता है कि जो साइकिल होती है वो इसी तरीके से चलती है। तो मैं अभी तक अपनी फैमिली को बहुत मिस करती हूँ। अक्सर मुझे मेरी माँ, मेरे बाबा और मेरे बहन भाई मुझे बहुत याद आते हैं। मुझे मुझे सब बहुत याद आते हैं। मुझे मेरे बहनें बहुत याद आती हैं, मुझे उनके बच्चे बहुत याद आते हैं, मुझे शामिर बहुत याद आता है, मुझे गाजी बहुत याद आता है, मुझे अनाया, मुझे जिमल, मुझे अजान, मुझे सारे बच्चे बहुत याद आते हैं। मैं बहुत मिस करती हूँ उनकी तीती सी चीज़ें, बहुत मिस करती हूँ। मैं इतनी दूर हूँ, मैं उनको देख नहीं पाती। मैं उनके बारे में मैं पिक्चर्स मंगवा लेती हूँ अपनी बहनों से कि उनकी पिक्चर्स भेज दो, अपनी भाभी से बोलती हूँ उसकी उनकी पिक्चर्स भेज दो। तो मैं सबको बहुत मिस करती हूँ, और मैं अपने अब्बू को बहुत मिस करती हूँ, अपने बाबा को और अपनी मम्मा को बहुत मिस करती हूँ, अम्मी को। और कभी होता है बीमार होती हूँ, हर इंसान होता है बीमार होती हूँ, या बच्चे बीमार होते हैं, तो बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। क्योंकि जब भी बीमार होती थी या कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो अम्मी जो है वो फ़ौरन आ जाती थी या अपने घर बुला लेती थी। कभी पता ही नहीं चला कि कैसे लाइफ गुजरी। मेरे बच्चों को मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया, यानी कि मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने नादिया अली और जो मेरी को पाला उन्होंने, यानी कि मेरे बच्चों को उन्होंने ही पाला है, और किस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, सब चीज़ें की। तो बहुत मिस करती हूँ अपने पेरेंट्स को, बहुत मिस करती हूँ सबको, अपनी कज़नों को, अपनी खालाओं को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बहुत मिस करती हूँ। मुझे पता है कि वो लोग भी मुझे बहुत मिस करते होंगे, बहुत मिस करते हैं। जब मैं जाती हूँ मुझे बताते हैं। मैं ये बताऊँ कि जो मेरी शादी है वो बहुत कम एज में हो गई थी,
और मैं गई हुई थी शादी में गई हुई थी। मेरी एक कज़न है बाबरा अज़रा बाजी, उनकी शादी में मैं गई थी। तो वहाँ पे जो मेरे हस्बैंड है कामरान, तो उन्होंने वहाँ, उनकी अम्मी भी आई हुई थी, तो उन लोगों ने वहाँ मुझे पसंद किया था, वहाँ से रिश्ता भेजा था। तो मेरे अब्बू जो हैं वो हमेशा से बाहर होते थे दुबई, तो उन्होंने जो है वहाँ पे, अब्बू आ नहीं रहे थे दुबई से, अचानक पता नहीं अब्बू आ गए। मेरी छोटी बहन की बर्थडे थी, अब्बू आ गए। उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ पे रिश्ता भेजा। इस तरीके से मेरी बहुत झटपट इमाम यानी कि मेरी जो है मंगनी हो गई। उसके बाद 6 महीने के अंदर मेरी शादी हो गई। बहुत जल्दबाजी में झटपट मेरी शादी हो गई, और फिर जो है फॉर्म बच्चे हो गए। तो बस ये है कि लाइफ इस तरीके से गुजर गई, पता ही नहीं चला। जल्दी जल्दी शादी हो गई, जल्दी जल्दी बच्चे हो गए, जल्दी जल्दी यानी कि हर चीज़ जल्दी हो गई, पता नहीं चला। तो अब जाके इंसान सोचता है कि हाँ यार, अब थोड़ा मैच्योर हुआ है, तो अब ये सोचता है कि हाँ ये लाइफ होती है, ये जर्नी होती है, ये इंसान की ज़िंदगी होती है। और अगर आप लोगों को मेरी ये जर्नी जो है ये मैंने आपसे इसलिए शेयर की कि ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मेरी जो है फुल अरेंज मैरिज हुई है मेरे हस्बैंड से। जो मेरी बहुत अरेंज मैरिज, यानी कि मेरे हस्बैंड ने ही मुझे देखा था, और शादी मैंने अपने हस्बैंड को, यानी कि जब मेरी मंगनी हो रही थी उस टाइम मैंने अपने हस्बैंड को देखा था। मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल नहीं जानती थी, ना मुझे पता था। अचानक रिश्ता आया शादी के दिन, तो बस शादी हो गई। किस्मत में था यहाँ पे शादी होना, हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, और जो है अच्छी चल रही है लाइफ माशाल्लाह से, बस सुकून है। और 12 माशाल्लाह मेरी शादी को जो है वो 10 साल हो गए हैं। 10 साल की जर्नी किस तरीके से गुजरी, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस सब मैंने आपसे शेयर करा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और इस तरह बताइएगा मुझे मैसेज करके कि आप लोगों के साथ भी क्या हुआ, किस तरीके से आप लोग अपने ससुराल में रहते हैं, क्या है जो भी है, हस्बैंड कैसे हैं, तो ज़रूर बताइएगा। अपनी भी शेयर कीजिएगा स्टोरी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।